यूपी के अंबेडकर नगर जिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा के दौरान अजीब स्थिति देखने को मिली। जन आशीर्वाद यात्रा के क्रम में अंबेडकर नगर में जेपी नड्डा की एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा के दौरान भीड़ तो नहीं आई, लेकिन जो लोग आए वो नड्डा के भाषण के बीच ही वापस लौटने लगे। इससे पहले अंबेडकर नगर में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की सभा के दौरान भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। जेपी नड्डा की सभा के दौरान लोगों के वापस जाने को देखकर बीजेपी के नेता भी काफी परेशान दिखे। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के कैबिनेट के एक फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने कटघरे में खड़ा किया है। ओवैसी ने अपने एक भाषण में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को शादी से इतनी दिक्कत क्यों है। ओवैसी ने इस सभा के दौरान ये भी कहा कि वो भले ही बाहर विवादित भाषण देते हों, लेकिन घर में वो एकदम शांत रहते हैं। ये बोलेंगे नहीं, ओवैसी महिलाओं के खिलाफ है। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ। अगर हमारे घर का हाल आपको मालूम होता तो आप ये बात नहीं करते। हम यहाँ पर भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, घर में गए तो गूंगे हो जाते हैं अपने साथ उनके सामने। अब आप एक नया कानून ला रहे वजीर आजम के बच्चियों की शादी 18 साल में 21 साल में होगी, मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। आए मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा। ये कार्रवाई करीब 30 घंटे तक चली। 30 घंटे से अधिक वक्त तक इनकम टैक्स विभाग के अफसरों ने अखिलेश यादव के तमाम करीबियों के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान कुछ नकदी भी बरामद की गई। समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी परेशान है और उसे अपनी हार का डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। उनके सहयोग के लिए इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके और उनके नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके और तमाम विपक्षी नेताओं के फोन टैप हो रहे हैं और सीएम योगी खुद इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई हमारे साथ सरकार के खिलाफ कुछ साजिश कर दे तो उसे उठा लिया जाएगा। ये पुलिस भी है और या हो सकता है इन लोगों को बताएं कि आखिरकार कौन करा रहा है फोन टेपिंग। इनका भी फोन टेप हो रहा है। आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी को काम करना है। जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? यही तो कहते हैं 24 घंटे काम करने, तो काम तो शाम के बाद खत्म हो जाता है। फिर काम क्या करते रात में? ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। यूपी के उन्नाव और हाथरस कांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। प्रियंका गांधी रायबरेली में शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर नारी सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया और हाथरस और उन्नाव के कांड को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े किए। सिखाता है कि सबके साथ आपसी प्रेम रखो, सच्चाई सिखाता है, सच्चाई के रास्ते पे चलो। और राहुल जी कह रहे हैं कि जो आरएसएस के लोग हैं और जो भाजपा के जो नेता हैं वो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के